गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक नई संकल्पना आपके साथ विश्लेषित करनी है, नौकरशाही के संदर्भ में ही है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नौकरशाही प्रतिमान हो गया, हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल हो गया, रिक्स का बाजार कैंटीन मॉडल हो गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छा इसमें मार्क्स आता है अगर आपने सही इसमें लिखे आंसर और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लिखे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ लिखे उदाहरण, तो आपको खूब अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं। और इन तीन थिंकरों या थिंकर का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मार्क्स तो अच्छे मिलते ही हैं, प्लस आपका पूरा ओवरऑल मूल्यांकन भी थिंकर के क्वेश्चन से ही होता है। ठीक है, कितनी आपको समझ है थ्योरी के लोक प्रशासन की, इसके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। जैसे कि हमने कहा कि जो नौकरशाही वो मूलतः आपका वेबर का दिया हुआ जो मॉडल है वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है। ठीक, 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस मॉडल का उपयोग रहा है। ठीक है, और अर्ली 20th सेंचुरी से लेकर के पूरी 20th सेंचुरी में इसका रहा है। लेकिन 80 के बाद जो विश्व भर में रिफॉर्म्स आए, ठीक है, जो राजकोषीय घाटों की समस्या सरकारों के सामने आई, नौकरशाही के बड़े आकार की समस्या आई, नौकरशाही की अदक्षताओं की समस्या आई कि बहुत ज़्यादा दक्षताएँ नौकरशाही में बढ़ने लगी, या आपके नौकरशाही का आकार, वेतन बिल भुगतान की समस्या, राजकोषीय घाटे, ये जो समस्याएँ 80s के लेट 20th सेंचुरी में सरकारों के सामने आई, तो उन्होंने नौकरशाही में कई सुधारों को प्रेरित किया था। ठीक है, जैसे राइट साइज डाउन साइज एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज था लेट 20th सेंचुरी में, डाउन साइज राइट साइज कि नौकरशाही का आकार कम होना चाहिए और नौकरशाही का आकार सही आकार होना चाहिए। तो इसी से मैंने इससे पहले एक पिछले वाले वीडियो में आपसे बात की थी कि इन सारी सुधारों ने विश्व में नव नौकरशाही को जन्म दिया था। अब एक और कंसेप्ट जो है आई है इन्हीं सुधारों के परिप्रेक्ष्य में, वो B.A. रॉकमैन ने पॉपुलराइज की है कि वीक स्टेट वर्सेस स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्लोबल रिफॉर्म्स, उन्होंने ये कहा है द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट में कि पूरे विश्व में जो सुधार हो रहे हैं उससे सरकार तो कमज़ोर हो रही है कार्यों की दृष्टि से। ठीक है, सरकार का कार्य क्षेत्र घट रहा है, जो कार्य सरकार स्वयं करती थी। अब जैसे भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए, ठीक है, जो असंख्य क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ठीक है, उड्डयन, वो सब आज आपने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए हैं, बैंकिंग सहित। तो सरकार का कार्य क्षेत्र कम हो रहा है, कई क्षेत्रों से सरकार पीछे हट रही है। ठीक है, तो कार्यों की दृष्टि सरकार कमज़ोर हो रही है। और नौकरशाही में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कई जगह नौकरशाही को अधिक से अधिक स्वायत्तताएँ दी जा रही है, नौकरशाही को बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो B.A. रॉकमैन का मानना है कि इन सुधारों से नौकरशाही सशक्त हो रही है। सरकार का कार्य क्षेत्र घट रहा है, तो एक दृष्टि से राज्य सीमित होता जा रहा है, दूसरी ओर नौकरशाही मजबूत होती जा रही है। इस कंसेप्ट को कहा जा रहा है वीक स्टेट वर्सेस स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो राज्य कमज़ोर क्यों हो रहा है? राज्य पश्चगमन के कारण, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट के कारण। ठीक है, रोलिंग बैक ऑफ स्टेट कैसा? आर्थिक क्षेत्र में सरकार अपने अधिक से अधिक दायित्व निजी क्षेत्र को दे रही है। ठीक, LPG की प्रक्रिया के द्वारा CCT, कंपल्सरी कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग, ठीक है, बूट, बिल्ट, ऑपरेट, ऑन ट्रांसफर, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, ऐसे सारे जो टूल्स ऑफ मार्केटाइजेशन है उसके द्वारा सरकार, ठीक है, स्वयं कार्य करने की जगह कार्य करा रही है। ठीक है, सेवा प्रदाता की जगह सक्षम बनाने वाली सरकार। ठीक, सक्षम बनाया, किसको सक्षम बनाना चाहती है सरकार? निजी क्षेत्र को सेवा प्रदान करने में। दूरसंचार सेवा निजी क्षेत्र देगा, ठीक, विद्युत वितरण निजी क्षेत्र करेगा, बैंकिंग सेवाएं निजी क्षेत्र देगा, ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज निजी क्षेत्र। लेकिन उसको सक्षम कौन बनाएगा? सरकार, लाइसेंस दे करके, ठेके दे करके, वगैरह वगैरह। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार अपना निजी क्षेत्र, राज्येतर संस्थाओं को अधिक भागीदारी देना चाहती है। ठीक है, जैसे गैर सरकारी संगठन वगैरह हो गए। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानदीप, महिला विकास के क्षेत्र में आशा, ग्रामीण विकास में मजदूर किसान संगठन, पर्यावरण के क्षेत्र में तरुण भारत संघ, बाल विकास के क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये सारे गैर सरकारी संगठन तेजी से सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में सरकार के कॉम्प्लीमेंट, सरकार को सहभागी, मतलब सरकार के सहभागी बन रहे हैं या सरकार के प्रयासों को पूरकता
प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की उभरती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में सरकार की भूमिका कुछ सीमित होती जा रही है। दूसरी ओर विश्व भर में नौकरशाही में सुधार आए हैं। ठीक है, नौकरशाही में ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात हुई है। ठीक है, यूके में नौकरशाही में सुधारों के लिए नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम लाया गया है, कनाडा में लारी लैब लाया गया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन लाया गया है, जर्मनी में लीन स्टेट मूवमेंट लाया गया है और अमेरिका में री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम लाया गया है। ये ग्लोबल रिफॉर्म्स है। तो ये कहा जा रहा है कि इन रिफॉर्म्स के चलते नौकरशाही सशक्त हुई है, नौकरशाही में ज़्यादा अधिकार आए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस बात से सहमति की व्यक्त की जा सकती है कि सरकार का कार्यक्षेत्र घट रहा है और नौकरशाही स्वायत्तता की दृष्टि से मजबूत हो रही है। ठीक है, लेकिन इससे सरकार को कोई खतरा है या लोकहित को कोई खतरा है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन विधायी और न्यायिक नियंत्रण के अधीन होता है। इसलिए किसी भी स्वायत्तता के दुरुपयोग की स्थिति में लोक प्रशासन पर नियंत्रण बनाया जा सकता है या उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कराई जा सकती है। ठीक है, तो स्वायत्तता देना जरूरी है। आज के डेट में स्वायत्तता देंगे तभी आपके सरकारी उपक्रम या सरकारी एजेंसियां प्रतिस्पर्धा में बनी रह सकती हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है B.A. रॉकमैन का चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट में। उन्होंने ये कंसेप्ट डिस्कस की है कि वीक स्टेट वर्सेस स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। इस संकल्पना को आप पढ़िए, हमारे नोट्स में भी पढ़िए, और अगर पॉसिबल हुआ तो एक आध और एमर्जिंग कंसेप्ट ब्यूरोक्रेसी पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर ठीक है, द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एम्पावरमेंट एक कंसेप्ट अभी आ रही है, द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एम्पावरमेंट। ठीक है, सिटीजन वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, तो उस पर अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक अलग संक्षिप्त में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक, टिल देन गुड बाय।